अभी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज आई है जिस सीरीज को देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और आप में से बहुत से लोगों को, जिन लोगों को साइंस फिक्शन सीरीज पसंद है, अल्टरनेट हिस्ट्री पे बेस्ड सीरीज देखना पसंद है, स्पेस वाली सीरीज देखना पसंद है, सीक्रेट मिशंस वाली सीरीज देखना पसंद है, या भारी भरकम कमाल की सीरीज देखना पसंद है, तो ये सीरीज आपके लिए होने वाली है। एक सीरीज आई थी काफ़ी समय पहले, उसके मल्टीपल सीजन आ रखे हैं। रिसेंटली उसका सीजन 5 आई थिंक आया है। नाम है उस सीरीज का फॉर ऑल मैनकाइंड। हम उस सीरीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उसकी एक स्पिन ऑफ सीरीज की जिसका नाम है स्टार सिटी, जिसको आप डायरेक्टली देख सकते हैं। सीरीज को देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो भी कमाल की सीरीज है, उसको भी आप जरूर देख सकते हैं। दोनों सीरीज के अंदर क्या, अगर मैं आपको सिंपली बताऊं और आप ये सुन के एक्साइटेड हो जाएंगे, इसके अंदर हमको अल्टरनेट हिस्ट्री देखने को मिलती है। हम सब लोग जानते हैं चंद्रमा पर पहली बार लैंड किया था नील आर्मस्ट्रांग ने, यानी कि अमेरिका ने, लेकिन इसके अंदर उसी को बदल दिया गया है। पहली बार अमेरिका नहीं, सोवियत संघ लैंड किया था। उसके बाद सब कुछ पूरी तरीके से बदल गया था। टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर, कोल्ड वॉर, हर एक चीज के अंदर मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन आया था। तो उसी चीज को ये एक्सप्लोर करती है। लेकिन अगर हम बात करें इस सीरीज की, यानी कि स्टार सिटी की, जिसके अंदर कहानी थोड़ी डिफरेंट है और काफी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है सोवियत संघ की, जो लोग सक्सेसफुली मून के ऊपर लैंडिंग कर देते हैं, एक औरत को वहां पे लैंड करवा देते हैं। पूरी दुनिया के अंदर नाम हो जाता है, अमेरिका इनके पीछे पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे मून मिशन असली चीज है ही नहीं। असली चीज है उसके बाद क्या कुछ होता है, क्योंकि इन लोगों ने लैंड तो करवा दिया है, अमेरिका भी आगे बढ़ेगा और ये लोग यहाँ तक रुकेंगे नहीं। ये लोग चांद पे बहुत बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो क्या कुछ करना चाहते हैं और आगे क्या कुछ होगा वो आपको इसके अंदर देखना है। एक और या मल्टीपल चीजें इसके अंदर काफी डिफरेंट है कि यहाँ पे मून मिशन तो है, चलो ठीक है, लेकिन साथ ही में केजीबी का भी एक बहुत महत्वपूर्ण इसके अंदर रोल है। केजीबी सोवियत संघ की सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि हमारे यहाँ रॉ है, अमेरिका की CIA, उसी तरह यहाँ पे केजीबी हर किसी के ऊपर नजर रख रही है, क्योंकि उनको डाउट है कि अमेरिकन स्पाइस हमारे बीच में और वो लोग हमारे मिशन को सैबोटाज करेंगे और इनका मिशन फेल भी हो सकता है। तो यहाँ पे केजीबी, इनका मिशन और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इस सीरीज को काफी इंटरेस्टिंग बनाती हैं। इसके अभी के लिए सिर्फ 2 ही एपिसोड आए हैं, लेकिन लेट मी टेल यू, मुझे दोनों एपिसोड काफी पसंद आए हैं और थोड़ा मैं इस सीरीज की तरफ टिल्ड भी हूं, क्योंकि मुझे इस तरीके की सीरीज काफी पसंद है। तो इस वजह से भी मैं इस सीरीज को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूं। लेकिन फिर भी न्यूट्रली अगर मैं बात करूं तो मुझे इसके 2 एपिसोड काफी अच्छे खासे पसंद आए हैं। सीरीज आगे काफी अच्छी खासी जाएगी, बट यहाँ पे सीरीज स्लो है, इतना मैं यहीं पे बता देता हूँ। ये कोई फास्ट पेस सीरीज नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है। साथ में यहाँ पे जितने भी एक्टर्स को लिया गया है, उनकी शक्ल देख के तो यही लग रहा है कि ये लोग सबके सब सोवियत संघ के ही हैं, मतलब कि रशियन है, या हो सकता है यहाँ पे यूक्रेनियंस को लिया हो, क्योंकि फेस देख के मैं पहचान लेता हूँ कुछ हद तक कि अगर अमेरिकन होंगे, स्पेनिश होंगे, ये सब लोग होंगे, तो अगर उन सबको लाइन से खड़ा कर दो तो भी मैं पहचान सकता हूँ कि यहाँ पे कौन रशियन है, कौन यूक्रेन का है। वैसे यूक्रेन और रशियंस में ज्यादा डिफरेंट मुझे समझ में नहीं आता, तो यहाँ पे मे बी रशियंस को, यूक्रेनियंस को लेकर के सीरीज बनाएगी। साथ में यहाँ पे सिनेमेटोग्राफी काफी कमाल की, कलर्स भी काफी कमाल के, सीधे हमको उसी एरा में लेकर के चली जाती है जिस समय सोवियत संघ का रूल था। और साथ में यहाँ पे प्रोडक्शन बजट काफी अच्छा और टेक्निकली मैं बहुत अच्छी सीरीज को कहूंगा। कोई कमी टेक्निकल एस्पेक्ट में मुझे लगी नहीं, चाहे वो पुराने फुटेजेस हो, चाहे वो मिशंस हो, मून के सीन हो। मून के ऊपर जब पहली बार लैंड किया जाता है तो सैंड के ऊपर जिस तरीके से पैर रखते हैं वो लोग, जिस तरीके से वहां की धूल कंप्रेस होती है, वो भी बहुत रियलिस्टिक लगी, क्योंकि मुझे पता है चांद के ऊपर किस तरीके की क्या चीजें होती हैं। लेकिन एक सवाल मन में है कि कैमरे के अंदर, चलो ठीक है, जब हम लोग मून के ऊपर होते हैं तो स्टार्स नहीं दिखते, क्योंकि चांद खुद बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा होता, तो कैमरा उसको कैप्चर करने के लिए अपने आप को एडजस्ट करता है। आई थिंक एक्सपोजर को एडजस्ट करता है। मैं टेक्निकलिटी में ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। लेकिन क्या आंख से भी कुछ नहीं दिखाई देता, या हमारी आंख भी उसको एडजस्ट कर लेती है? अगर किसी को पता हो तो जरूर बताना। बाकी मुझे सीरीज का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा अच्छा लगा और परफॉर्मेंस भी सभी की काफी अच्छी है। और फैमिली के साथ आप इसको नहीं देख सकते, एडल्ट सीन्स इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे तो मैं नहीं कह सकता, एक सीन देखने को मिला है, काफी अच्छा खासा सीन है, तो इसी वजह से आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। नेगेटिव में सीरीज स्लो है और स्लो बर्न है, तो ये फास्ट पेस सीरीज नहीं है, यही इसका नेगेटिव। अभी के लिए मुझे कुछ ज्यादा नेगेटिव लगा नहीं, मुझे तो सीरीज काफी अच्छी खासी लग रही है और आगे सीरीज काफी अच्छी खासी जाएगी। कुछ लोग कह सकते हैं मैं ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो रहा हूँ, लेकिन इसका हम एग्जांपल देख चुके हैं। फॉर ऑल मैनकाइंड वो सीरीज काफी अच्छी खासी है, तो ये सीरीज भी काफी अच्छी खासी जाएगी। सेम वही कॉन्सेप्ट है, अल्टरनेट हिस्ट्री वाला, तो देखने में मुझे सीरीज काफी अच्छी खासी लग रही है और मुझे लगता है कि सीरीज काफी अच्छी जाएगी। इसीलिए मैं सीरीज के 2 एपिसोड को रेट करूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। बाकी सारे एपिसोड कंप्लीट करके मैं फिर से इसका रिव्यू करूंगा और मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये सीरीज रिलीज हुई है Apple TV+ पर इंग्लिश लैंग्वेज में।